मस्त बढ़िया। ये सारी नोट्स आप लोगों के लिए ही है, ये सारे एफर्ट्स आप लोगों के लिए है, ताकि आपको बिल्कुल भी इतनी सी भी मेहनत ना करना पड़े। सिर्फ मेरे बच्चे हैं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे, कंसेप्ट समझेंगे, फटाफट से लर्न करेंगे, नोट से खत्म। वो भी नोट से अब लर्न क्या करना, अब तो रिविजन ही करनी बाकी रहेगी, बिकॉज एक एक चीज नंबर ऑफ टाइम्स होती है। यस और नो? ठीक है, तो आ जाओ यार सारे बच्चे आ जाओ। एंड टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज योर चैप्टर नंबर 2, यूटिलिटी एनालिसिस। अब ये यूटिलिटी एनालिसिस पूरा चैप्टर जो भी कुछ हमने ये 3 दिनों में पढ़ा है उसको डिटेल में देखते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ, कुछ और डिटेल्ड वे में ये चीजें देखेंगे। चलो आ जाओ। ये चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस। भाई यूटिलिटी क्या होती है, पहले तो ये बता दो मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म यूटिलिटी, फटाफट से। कोई कमोडिटी है, आप अपना ये याद रखने का, एक्शन याद रखने का। ठीक है, बोलो, अरे बोलो जरा फटाफट से, घर में भी हो बट आपको बोलना है। ठीक है, कमोडिटी, उसके बाद में क्या, अरे इट इज अ कैपेसिटी, इट इज अ कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, एंड वांट पे एंड हुआ तो वांट से ही शुरू करना, कि इट इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। डन। ये 2 पार्ट हमने नंबर ऑफ टाइम्स कर लिए हैं, ये वही चीजें हैं। ठीक है, तो ये देख लो भाई। ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अब वांट को सेटिस्फाई करने का पावर आप बोल रहे हो यूटिलिटी है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताना, आपको नैनो की जो कार है वो ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगी या BMW की कार? कौन सी कार ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगी गाइस, नैनो की कार या BMW की कार? बोलो। ऑब्वियसली BMW की कार। नैनो की कार, मैम शर्म आएगा कैसे बाहर लेके जाए। ठीक है, इट्स इक्विवेलेंट, उसका कॉस्ट एक्चुअली इक्विवेलेंट ही अपने 2 व्हीलर से, है ना। ठीक है, बट उन्होंने काफी एफर्ट्स लिए थे टाटा मोटर्स वालों ने ये बनाने में। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो पावर है, देखो, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। जब आप पावर की बात कर रहे थे तो मतलब नैनो की जो कार है उसमें लेस पावर है, और जो BMW की कार है उसमें बहुत ज्यादा पावर है, तो वही वाला पार्ट है ये। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, डोमिनोज का पिज्जा कि घर का पिज्जा? डोमिनोज का पिज्जा या घर का पिज्जा, या फिर पिज्जा हट या फिर घर का? बोलो। ऑब्वियसली डोमिनोज का पिज्जा, मैम वो चीज बस, वो घर में कुछ भी कर लो नहीं बनता है। तो दैट इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। गॉट इट एवरीवन? ये जो वर्ड है वांट सेटिस्फाइंग पावर, भाई ये कमोडिटी की पावर होनी चाहिए कि वो हमारी वांट सेटिस्फाई कर पाए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो मैडम इसका मतलब जो यूटिलिटी, मेरे एक बच्चा यहाँ पे नेहा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी, वो बोली थी मैडम से यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन एक ही है ना? नहीं बेटा, ये देख इधर, ये देखो, यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन एक नहीं है, दीज आर 2 डिफरेंट टर्म्स। हाँ, ये दोनों इंटर रिलेटेड है लेकिन दोनों अलग अलग है। ठीक है, ऐसे कैसे? अरे व्हेन यू आर थिंकिंग कि भाई मुझे ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है, ठीक है, बहुत भूख लगी है, शाम के कितने 6 बजे हैं अभी, और बहुत जम के भूख लगी है, आप क्या सोचते हो क्या क्या चीजें खानी है, और मिलता क्या है फाइनली खाने में? ठीक है, तो बहुत डिफरेंट है। यूटिलिटी जो है वो प्री कंजम्पशन है, कंजम्पशन करने के, खाने के पहले, व्हेन यू आर इमेजिनिंग। ठीक है, आप सिर्फ रियलाइज ये कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, वो हो जाता है आपका यूटिलिटी। ये देखो, यूटिलिटी इज द प्री कंजम्पशन, वेयर सेटिस्फैक्शन इज द पोस्ट कंजम्पशन, चीजें खाने के बाद में। पोस्ट कंजम्पशन, पोस्ट मतलब बाद, पोस्ट मतलब बाद में, पोस्ट कंजम्पशन, और प्री कंजम्पशन मतलब कंजम्पशन के पहले। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये एनी स्टूडेंट, मराठी मीडियम वाला भी बच्चा है तो बेटा अगर मैं शायद कोई वर्ड आपके लिए मिस्ड आउट कर दूं, ठीक है, हो सकता है, बिकॉज मेरे लिए वर्ड्स बहुत ईजी हैं, ऐसा हो सकता है कि कुछ वर्ड्स को मैं नजरअंदाज कर दूं, तो भी आपने शर्माना नहीं है, आप उनसे लेक्चर में नहीं पूछ रहे हो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, लेकिन आपने तुरंत के तुरंत मुझे व्हाट्सएप करना है, जैसे ही लेक्चर खत्म होगा मैं आपको उसका मीनिंग भी बता दूंगी। ठीक है मैडम, ग्रुप में नहीं कर, मत करो ग्रुप में, बट आई विल सजेस्ट हियर, किससे डरने का, वो आगे बढ़ रहा है ना, बेशरम होके आगे बढ़ रहा है ना, फिर अपने क्यों शर्म करनी है? शर्मा गए ना वहीं पटक जाओगे यार। ठीक है, तो एवरीवन पर्सनली मैसेज करोगे तो मैं समझूंगी कि आप बहुत कमजोर हो। ग्रुप में एकदम ठोक के मैसेज कर, मैडम आर का मतलब भी नहीं पता, इको का मतलब नहीं पता, सब बताओ, बिल्कुल बताऊंगी मैं। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स पूछो, नंबर ऑफ टाइम्स आई विल टेल यू, बट
सबके सामने ठोक के पूछो, आप कुछ गलती नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो अपने अंदर वो गिल्ट फीलिंग मत रखो कि मैं ये कैसे पूछूं, ठीक है। फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, मैं आपको हर एक चीज़ बार बार रिविजन करवा के मैं आपको लर्न करवा रही हूँ, ठीक है। समझाना, लर्न कराना, नेक्स्ट डे वापस अगर किसी भी बच्चे का मुझे लगता है कि भाई उस बच्चे को और अच्छे से समझाया जा सकता है, ठीक है, उसको और इस तरह से और बता देती हूँ तो उसके कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो ये वही वाला पार्ट है, आप देख रहे हो, ठीक है। तो किसी ने भी शाय फील नहीं करना है, सारे डाउट्स पूछने हैं, मराठी में नहीं लिखना है, ठीक है। पेपर इंग्लिश में ही लिखना है, सुबोध। ओके चलो आओ इधर। अरे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं ना, तो इंग्लिश में ही पेपर लिखेंगे ना, क्या पूछ रहे हो। चलो लेट्स मूव अहेड। यूटिलिटी इज अज्यूम्ड सेटिस्फैक्शन, कि आपने अज्यूम किया है कि भाई ये शाम को मुझे पानी पूरी का प्लेट मिल जाए ना तो मजा आ जाएगी। इट्स एन अज्यूम सेटिस्फैक्शन, और जब खा लिया फिर वो क्या है, इट्स सेटिस्फैक्शन। समझ में आ रहा है। बट सेटिस्फैक्शन इज समथिंग विच इज एक्चुअली रियलाइज, खाने के बाद में रियलाइजेशन हुआ, ठीक है, डन। अब किसी भी बच्चे को ये यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन में तो कोई भी डाउट नहीं आएगा ना। सुबोध आप मराठी मीडियम से हो, आप मुझे कॉल करो, ठीक है, आप कॉल करोगे, अलग से बात करोगे, ठीक है, ओके। अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं है ना, ओके। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कल हमने कितनी सारी चीजें देखी थी। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी देखा था, यस और नो, फीचर्स देखा था। यूटिलिटी के फीचर्स मतलब, यूटिलिटी के फीचर्स मतलब अरे नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग नाम हैं। तो ये रहे, कल हमने इतने सारे फीचर्स देखे थे। कैसे देखे थे, किधर देखे थे, तो एक बार क्विकली हम हमारे नोट्स में जाते हैं। कल हमने क्या क्या देखा था। ये देखो, ये वीवर, फटाफट से आ जाओ। कल ये इतनी सारी चीजें हमने रिवाइज की थी, राइट। आपको नोट दिख रही है अच्छे से, जो भी हमने प्रैक्टिस किया है वो दिख रहा है, लिखा हुआ है स्क्रीन पे। इतनी सारी चीजें हमने कल किया था। चलो अब एक के बाद एक इसका नामकरण करते हैं, ठीक है। हमने समझ तो लिया था कि इतने सारे फीचर्स है, मैडम इसके अलावा और कोई फीचर्स नहीं है ना बेटा। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि यूटिलिटी को आप टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। आपको ये लेक्चर्स की यूटिलिटी तो है, लेकिन आप इस लेक्चर्स को छू नहीं सकते। समझ रहे हो बात को। तो ये सारे कुछ कंसेप्ट, और भी बहुत सारे फीचर्स है, बट जो मेन फीचर्स थे, दिस वर योर मेन 10 फीचर्स, ऑलराइट। 10 के ऊपर कितना लिखोगे यार, 8 नंबर के क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम, आया तो भी, ठीक है। एंड इट्स वेरी इजीएस्ट पार्ट। चलो आ जाओ फटाफट से। अब इनके नामकरण करते हैं। कोई अलग कलर का पेन लेते हैं हम। हाँ, इसका नामकरण क्या करेंगे बोलो जरा। यूटिलिटी जो होती है, इट इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। मतलब टाइम टू टाइम यूटिलिटी चेंज होगी, मतलब प्लेस टू प्लेस यूटिलिटी चेंज होगी। जैसे मुझे एक बात बताना, जो दूध होता है, ठीक है, वो सुबह पीते हो कि दोपहर को पीते हो। क्या बात कर रहे हो मैम, दोपहर को कोई दूध पीता है। अच्छा मेरे को बताओ, सुबह नाश्ता करते हो या दोपहर को नाश्ता करते हो। दोपहर के 2 बजे या 12 बजे कोई नाश्ता करता है, वो तो खाना खाने का टाइम होता है। तो मतलब टाइम टू टाइम यूटिलिटी डिफर हो रही है। अगर आपको खाने में उपमा पोहा दिया, अब ले मम्मा यार ये क्या बनाया आपने, ठीक है, मतलब टाइम टू टाइम जो यूटिलिटी है ना, वो चीजों की डिफरेंट हो रही है। समझ में आ रहा है कंसेप्ट। और प्लेस टू प्लेस में आप क्या बोल दोगे कि समर सीजन है, ठीक है। जो समर प्लेसेस है, जो हॉट प्लेसेस है, वहां पे ऑब्वियसली कूलर्स की बहुत, जैसे ये जो अपना विदर्भ का एरिया है, पूरा विदर्भ रीजन, यहाँ पे कूलर्स की बहुत ज्यादा डिमांड होती है, ठीक है। विंटर सीजन में स्वेटर्स, रेनी सीजन रेनकोट, एक्वागार्ड। तो इसका नामकरण कैसे करेंगे कि इट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट, बिकॉज इट इज रिलेटिव। यूटिलिटी कौन सा कंसेप्ट है भाई, यूटिलिटी जो है वो रिलेटिव कंसेप्ट है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। डन एवरीवन, कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या, बोलो जी। इट इज रिलेटिव कंसेप्ट, ठीक है।
लर्न करना पड़ रहा है, रट्टा मारना पड़ रहा है क्या? रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस, रिलेटिव कंसेप्ट, सिंपल, ठीक है। ओके चलो बढ़ो आगे। हाँ, अब इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, पर्सन टू पर्सन डिफर होता है, ये कौन सा हो सकता है? इसके क्या, इसका नामकरण क्या करोगे आप? इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बोलो जी, इसका क्या बोलोगे आप? कि मेरे लिए, ठीक है, ये पेन की यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, शायद आपके लिए ये इलेक्ट्रिक पेन की यूटिलिटी कुछ भी नहीं हो, ये सुनो, आप मुझे बोलोगे तो मैं इसको 1000 रुपए में भी खरीद लूंगी, बट आप वो तो 10 रुपए पे भी खर्चा नहीं करोगे, क्यों? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आपकी यूटिलिटी अलग, मेरी यूटिलिटी अलग, समझ में आ रहा है? आपके मोबाइल की बैटरी लो है, 10% है, तो आप चार्जर ढूंढोगे, मेरे मोबाइल की बैटरी फुल है, आई विल नॉट सर्च फॉर द चार्जर, समझ में आ रहा है कंसेप्ट? तो जो यूटिलिटी होती है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करती है, ठीक है। अच्छा, अब इसका क्या नाम दे? पर्सन टू पर्सन, कुछ भी सब्जेक्टिव, ठीक है, कुछ भी जो सब्जेक्ट है ना वो पर्सन टू पर्सन डिफर होता है, जैसे चार्जर का जो सब्जेक्ट है वो भी पर्सन टू पर्सन डिफर होता है, ठीक है। और कौन सा हमने एग्जाम्पल लिया? इसका पेन का एग्जाम्पल लिया, अगेन इट्स अ सब्जेक्ट, पर्सन टू पर्सन डिफर हो रहा है, इट्स अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट। विच कंसेप्ट बोलो एक बार मेरे साथ में, इट इज विच कंसेप्ट? इट इज सब्जेक्टिव कंसेप्ट, सब्जेक्टिव कंसेप्ट, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन डिफर होता है, समझ रहा है सभी को? यस और नो एवरीवन, ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट। ये जो यूटिलिटी है गाइस, ये गुड और बैड के बारे में भी नहीं बताती है रे भाई, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, कुछ नहीं बताती है, मुंह बंद करके बैठी है। मैं क्या बोलूं, मॉरली कलरलेस कंसेप्ट, मतलब कुछ कलर नहीं, कुछ पिक्चर नहीं बताती है, कलरलेस एकदम चुप। इसको और अच्छे सेंस में आप क्या बोलोगे? इथिकली न्यूट्रल, मुंह बंद है, न्यूट्रल है, ना इधर ना इधर, ना सही की तरफ झुकती है ना बैड की तरफ झुकती है, ना गुड की तरफ ना बैड की तरफ, ना डिजायरेबल की तरफ ना अनडिजायरेबल की तरफ, समझ में आ रहा है? तो आप इसको क्या बोलोगे? इट इज इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स क्या देखा था, एक बार फटाफट से वो तो देख लो, कि फॉर एग्जाम्पल गन्स, अब गन्स से टेररिस्ट ने आतंकवादी फैलानी चाहिए या फिर सोल्जर्स के काम का है? तो यूटिलिटी, ये जो गन है, ये गन खुद अपने आप को ये नहीं बोलता कि, गन खुद अपने आप को ये नहीं बोलता कि भाई मुझे सिर्फ और सोल्जर से यूज करना है, टेररिस्ट से यूज नहीं करना है, गलत बात है, समझ रहे हो कंसेप्ट? तो इट इज इथिकली, इट इज इथिकली विच कंसेप्ट? न्यूट्रल कंसेप्ट, इथिकली न्यूट्रल। इथिकली मतलब इथिक्स, इथिकली मतलब क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उस बारे में चुप है, न्यूट्रल मतलब चुप है, समझ में आ रहा है? इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट, यस एवरीवन, आई एम ट्राइंग फॉर एवरी स्टूडेंट, वेदर यू आर मराठी मीडियम, सेमी इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, आपको कंसेप्ट, आपको जो टॉपिक है वो हेडिंग देखते ही सीधा हाथ चालू हो जाना चाहिए एग्जाम में। वेदर आई एम कम्युनिकेबल, वेदर यू आर सेटिस्फाइड, एग्जाम में लिख पाओगे। सिर्फ कंसेप्ट समझाया, अभी तो बुक की रीडिंग बाकी है, अभी तो सिर्फ नामकरण करे, टेक्स्ट बुक की रीडिंग बाकी है, एक एक टॉपिक 3-3 बार होता है अपने पास, तभी इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स बहुत आराम से चल रहा है, लेकिन नंबर तोड़ आएंगे, ठीक है, बिल्कुल भगा नहीं रहे अपन, कुछ नहीं, ठीक है, लिख पाओगे पक्का से, यस ओके। तो चलो जी, सेम उसी तरह से जैसे कि नाइफ, अब मर्डर करना है कि कट करना है वो सब कुछ नहीं बोलता, समझ में आ रहा है? वेजिटेबल्स कट करना है या क्या करना है, तो अगेन इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट, ओके। ये आ गया है नेहा का पॉइंट हमारा कि नेहा बेटा, जो यूटिलिटी होती है ना और जो सेटिस्फैक्शन होता है ना वो अलग अलग है, ठीक है। जो यूटिलिटी है ना, जब हम लोग ऐसे सोच रहे अभी शाम हो गए क्या खाना है, बहुत जम के भूख लगी, इट्स योर, जब आप जो भी चीजें डिमांड कर रहे हो ना, जो भी चीजें आपने सोची है इधर, ठीक है, इधर पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, ये खाना है, वो खाना है, ये सारी चीजों की आपको यूटिलिटी है, ठीक है।
और खाने के बाद में क्या हो जाएगा, सेटिस्फैक्शन। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया। तो इसका मतलब क्या है, यूटिलिटी अलग है, सेटिस्फैक्शन अलग है। तो इसका नाम भी वही है कि यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन जो है वो अलग अलग है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने आपको कल भी समझाया था कि यूटिलिटी जो हम इमेजिन कर रहे हैं और जो सेटिस्फैक्शन है वो हमने रियलाइज कर लिया। वी आर सेटिस्फाइड, डन एवरी वन ऑफ यू। यस, बोलो फटाफट से, क्लियर एवरी वन ऑफ यू, तोड़ पक्का। तो चलो यार बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे कि यूटिलिटी और प्लेजर भी अलग अलग होता है। इट डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। मैडम कैसे, अरे जाओ डॉक्टर के पास में इंजेक्शन लगा के आओ, कुछ भी बोलते हो, क्या शौक आ रहा है हमको इंजेक्शन लगाने का। तो वही वाली तो बात हो गई है कि इंजेक्शन से यूटिलिटी तो है बट प्लेजर नहीं है रे भाई। पढ़ाई करके यूटिलिटी तो है, हमें पता है मैडम सीएस बन जाएंगे, लाखों कमाएंगे, करोड़ों कमाएंगे, लेकिन पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। और इतनी पढ़ाई है, नेवर एंडिंग पार्ट है वो। तो अगेन जो यूटिलिटी है और जो प्लेजर है, पढ़ाई से यूटिलिटी है लेकिन पढ़ाई से प्लेजर नहीं है, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा नहीं है यार, ठीक है, आई होप। और इंजेक्शन अगेन यूटिलिटी है, प्लेजर नहीं है। तो इसका पॉइंट भी यही है, डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। यूटिलिटी और प्लेजर क्या है, अलग अलग है। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट, यूटिलिटी और यूजफुलनेस भी अलग अलग है। यूटिलिटी अलग, यूजफुलनेस अलग, दोनों को सेम नहीं बोलने का कल ही बताया था रे भाई, कल ही बताया था, दोनों को सेम नहीं बोलना। यस और नो, यूटिलिटी और जो यूजफुलनेस है वो दोनों अलग है। मैडम कैसे, पूछो जरा, कैसे पूछो। अरे लिख करके एग्जाम्पल दिए थे, हुक्कास के एग्जाम्पल दिए थे, ठीक है। तो जो क्या बोलते हैं, जो लिकर की बॉटल्स होती है, ठीक है, जो वाइन की बॉटल्स होती है, जो शराब होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो इंसान पीने वाला है उसी को मजा आएगा, जो नहीं पीने वाला उसके लिए क्या है यार, वो बॉटल पड़ी है, क्या यूटिलिटी है उसकी, समझ रहे हो। तो किसको यूटिलिटी रहेगा ये लिकर की बॉटल से, सिर्फ और सिर्फ ड्रंकर्ड को। यूजफुलनेस रहेगा क्या, अरे फायदा है क्या उसका, कुछ नहीं। ये जो हुक्का बाज में जाके पैसे खर्चा करते हो अननेसेसरी जाके, सिर्फ क्या उसे धुएं उड़ते हैं, वो इट्स अ फ्लेवर्ड हुक्का, ठीक है। आई होप, एक मिनट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन दिस हुक्का ये होते क्या है। ये हम लोग ऐसे गांव में देखते थे, इस तरह से कुछ एक बॉटल इस तरह से पाइप निकलता था, मान लो एक मग में इस तरह से पाइप निकलता है, और अपने से जो भी अपन ने टीवी में तो देखा ही होगा, हुर्र करके अलग से आवाज आती है, हुक्के टाइप के, है ना। तो एक्चुअली फ्लेवर्ड हुक्काज होता है, और यहाँ पे पुणे या मुंबई में यहाँ पे हुक्काज पार्लर होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एंड आई थिंक 1500 अप्रॉक्सीमेट शायद फिगर होता होगा, ठीक है, 1500 के आसपास मिनिमम उतना लगता ही होगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, इतना मैंने सुना था यहाँ पे। तो अननेसेसरी। अब मुझे बताओ यार, इसकी यूटिलिटी उसी को है जिनको वो फ्लेवर्ड या जो यूज टू है, ठीक है, जो हुक्काबाज में जाते हैं उन्हीं को यूटिलिटी है। अब अपन जैसे लोग जो नहीं जाते उसके लिए तो कोई यूजफुलनेस ही नहीं है, समझ रहे हो। तो यूटिलिटी यूजफुलनेस अलग। हाँ, फिर 6 पॉइंट हमने देखा था कि यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। मैडम एग्जाम आ गई सिर पे, प्लीज फटाफट आप अपने चैट नोट्स दे दो। इंटेंसिटी ऑफ वांट, बहुत जम के भूख लग रही है मम्मा प्लीज खाना दे दो। तो इट डिपेंड्स अपॉन द यूटिलिटी, डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी। जब प्यास लगी है तभी पानी पीना है, ऐसी तरह पी के बताओ, और जब प्यास लगती तब पियो। तो जो सेटिस्फैक्शन, व्हेन यू आर थर्स्टी एंड व्हेन यू गेट्स द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन इट्स अबंडेंट, ठीक है, तब जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, और जो ऐसे नॉर्मली जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है। तो यूटिलिटी ऑब्वियसली इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी, मतलब कितनी अर्जेंट आपकी वांट है, ये भी एक पॉइंट हो गया आपका। उसके बाद में इट द बेसिस फॉर डिमांड, वो बेस होता है डिमांड का। अरे जो नोट्स मांग रहे हो वो क्या कोई अनएजुकेटेड बच्चा या जो बच्चा जिसने कभी पढ़ाई लिखाई देखी नहीं, जिसने कभी जिंदगी में बुक ही नहीं खोली है,
वो अनएजुकेटेड पर्सन देखेगा क्या? नो मैम, वो क्यों देखेगा? उसको कुछ समझेगा ही नहीं, तो वो नोट्स की यूटिलिटी किसके लिए है? अपने चार्ट नोट्स की या अपने क्लासेस के जो नोट्स की यूटिलिटी किसके लिए है? जो एजुकेटेड बंदा है। तो ये वाला पार्ट वही है, डिपेंड्स अपॉन द बेसिस फॉर डिमांड, ठीक है, ओके। जैसे कैलकुलेटर का यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था, वो ऑब्वियसली कॉमर्स के स्टूडेंट मांगेंगे, आर्ट्स के तो नहीं मांगेंगे, ठीक है। उसके बाद में यूटिलिटी को हम लोग मेजर नहीं कर सकते। अब मुझे एक बात बताओ, आपको भी प्यास लगी है, मुझे भी प्यास लगी है, ठीक है, वी बोथ आर थर्स्टी, ठीक है। अब इतने देर से कंटिन्यूसली हम लोग बड़बड़ कर रहे हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन विच आई एम गेटिंग फ्रॉम ड्रिंकिंग, बाय ड्रिंकिंग अ 1 ग्लास ऑफ वाटर, तो आई विल मेजर कि भाई मुझे 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। 10 यूटिल्स, यूटिल्स क्या मैडम? इससे हम लोग यूटिलिटी को मेजर करते हैं, इट्स अ मेजरिंग यूनिट, ठीक है। यूटिलिटी को मेजर करने के लिए एक क्या बोलोगे आप, आपने एक यूनिट बनाई है, ठीक है, जैसे कि केजीज, लीटर्स, ठीक है, मिल्क वगैरह को लीटर्स में करते हो, ठीक होती तरह से, ओके। आपने पानी पिया, बोल रहे हो मैडम मेरे को तो 20 यूटिलिटी मिली। अरे बाप रे, आपने कितना बोला यूटिलिटी? 20। तो मुझे बताओ यार, यूटिलिटी का एक्चुअल जो मेजरमेंट है वो पॉसिबल है क्या? ये तो आप कुछ तरह से बोल रहे हो, ठीक है, यू आर इंटेंडिंग कि भाई मेरे को यूटिलिटी मिली, तो इसका मतलब कि आपको ज्यादा यूटिलिटी मिलती है पानी पीने, तो मुझे नहीं मिलती है। एग्जाम्पल तो वही हुआ ना, मतलब तो वही हो रहा है ना, आपको 20 मिल रही है, मेरे को 10 मिल रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यूटिलिटी जो है ना, हम उसका कोई एक एग्जैक्ट जो टर्म है कि हम लोग इस तरह से ही यूटिलिटी निकालते हैं, तो इट्स अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। पहली बात तो सीधी सी समझ लो, ऑब्वियसली वो सब्जेक्टिव टर्म है, पर्सन टू पर्सन चीजें चेंज होती है, फीलिंग्स के हिसाब से, वांट के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से, हैबिट के हिसाब से, फैशन के हिसाब से, समझ रहे हो? सब्जेक्टिव इन नेचर है, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, तो यूटिलिटी का मेजरमेंट भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, दो हम लोग मेजरमेंट करते हैं, बिकॉज कोई एक लॉ बनाना है, तो हमने के लिया है कि भाई ठीक है, हम लोग लॉ ऑफ डिमांड के टाइम पे या कोई लॉ भी के टाइम पे हमने यूटिलिटी को मेजरमेंट किया है, ठीक है, बट सिर्फ एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, ये समझ में आ रहा है एवरीवन? तो आइडियली यूटिलिटी का जो मेजरमेंट है वो पॉसिबल नहीं है। एवरीवन बता दो यार, समझ में आया है कि नहीं आया है? फटाफट से बोलो। यस एवरीवन, ओके। तो चलो जी, और लास्ट पॉइंट था हमारा कि यूटिलिटी जो है वो ये 10th वाला पॉइंट है, यूटिलिटी जो है वो मल्टीपर्पस है, क्योंकि वांट भी तो मल्टीपल है ना, वैसे यूटिलिटी भी मल्टीपर्पस है। तो चलो आ जाओ फटाफट से अपने नोट्स में आ जाओ, क्विकली ये वाला पॉइंट आज के आज ही एंड करेंगे हम लोग, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 कंसेप्ट है, आंसर लर्न कैसे करने का मैडम? तो आ जाओ, 10 पॉइंट्स है ना, 3 कंसेप्ट है। कौन से कंसेप्ट है? रिलेटिव कंसेप्ट, सब्जेक्टिव कंसेप्ट, इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। कौन से कंसेप्ट बोलो फटाफट से? रिलेटिव कंसेप्ट, सब्जेक्टिव कंसेप्ट। देखो तीनों कंसेप्ट है, वो सब मैंने ऊपर लिख दिया आपके, ठीक है। और 3 पॉइंट डिफर के है, पहले 3 पॉइंट बोलो जल्दी से, कंसेप्ट वाले पॉइंट बोलो। रिलेटिव, सब्जेक्टिव, इथिकली न्यूट्रल, समझ में आ रहा है? ओके, ये वाला पॉइंट डन, एवरी वन ऑफ यू, फर्स्ट 3 पॉइंट्स आर डन। इट डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, डिफर्स फ्रॉम, बोलो ना, सेटिस्फैक्शन, और क्या? और क्या था? नहीं याद आता ना, समझ में तो आ गया था, याद नहीं आता ना, तो एक शॉर्टकट और बताया है आपको। डू वन थिंग, इसको आप इस तरह से कर लो। इट डिफर्स फ्रॉम यूपीएस, यू से क्या था? यूजफुलनेस, प्लेजर, सेटिस्फाई। यस मैम, अब याद आ गया, बस एक स्टार्टिंग का वर्ड ही चाहिए रहता है मैम, एक स्टार्टिंग लेटर मालूम पड़ गया ना, हम सब बता देंगे। हाँ, तो उसके लिए कभी कभी देखो, जिस बच्चों को नॉर्मली याद हो जाता है वो नॉर्मली कर ले यार, जिसको नहीं याद होता उसके लिए मेमोरी टेक्निक है, ऑल राइट। और लास्ट पॉइंट क्या है हमीद का? एच से है हमारा, एच से इट्स अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, इट्स का मल्टीपर्पस है, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पस, इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी, आई से इंटेंसिटी ऑफ वांट, एंड इट्स द बेसिस फॉर डिमांड। हमीद,
ठीक है। 3 कंसेप्ट, 3 पॉइंट डिफरेंस के, डिफरेंस यूपीएस डिफरेंस का, और बाद में 4 पॉइंट क्या है हमीद के। एच से क्या है हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, एम से क्या है मल्टीपर्पस है, फिर आई से क्या है इंटेंसिटी ऑफ वांट, एंड लास्ट वाला पॉइंट क्या है यूटिलिटी इज द बेसिस फॉर डिमांड। चलो यार बच्चों बोल दो मेरे को यार एक बार फटाफट से, लर्न हुआ है क्या फटाफट से, यो एवरीवन, तोड़ लर्न हुआ है क्या, पक्का एवरीवन फटाफट से क्विकली, घर में एक बार खड़े हो जाओ यार, एकदम एनर्जी लेवल एवरीवन फटाफट से। पहला पॉइंट क्या था, 3 कंसेप्ट है, रिलेटिव कंसेप्ट, सब्जेक्टिव कंसेप्ट, एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। वापस से बोलना, रिलेटिव कंसेप्ट, सब्जेक्टिव कंसेप्ट, एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। और 3 पॉइंट क्या थे, डिफर के थे, ऐसे याद नहीं होता कोई बात नहीं बच्चे, यू से यूपीएस था ना अपना 3 पॉइंट का, हाँ बोलो अभी वैसे बोल दो, यूजफुलनेस, प्लेजर और सेटिस्फैक्शन, तीनों पॉइंट से यूटिलिटी अलग अलग है। और लास्ट के पॉइंट क्या अपने 4 हमीद के पॉइंट है, एच से हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, एम से मल्टीपर्पस है, आई से इंटेंसिटी ऑफ द वांट है, और डी से है बेसिस फॉर डिमांड। डन एवरीवन, यो बोलो जी। तो चलो ये देखो आ जाओ एक बार क्विकली लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड भी हो जाए क्या, टाइम है काफी टाइम है, आज तो ये वाला पार्ट खत्म करेंगे ठीक है। और फिर मुझे इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस चाहिए, आप लोग प्रैक्टिस करोगे। मैडम एग्जाम में ये नहीं, आपके दिमाग में क्वेश्चन आने से पहले ही मैं बता दूं ये सब नहीं बनाना है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है ठीक है जी। और जो हिंदी में कुछ कुछ लिखा होगा ना वो भी मत बनाना। चलो आ जाओ। अरे नहीं बच्चे भारी भारी डाउट पूछते, कुछ भी पूछते, बताइए क्या। चलो फर्स्ट पॉइंट, 3 कंसेप्ट है ना, तो 3 कंसेप्ट का फर्स्ट पॉइंट। अच्छा ये 3 कंसेप्ट के लिए भी शॉर्टकट है RSC, वो मैंने नहीं करवाया बिकॉज वो सिंपल था, बट अगर आपको वो भी याद नहीं होता तो यू कैन गो विद द मेमोरी टेक्निक ठीक है। फिर मेमोरी टेक्निक क्या बचेगी, RSC, UPS, हमीद, बट ठीक है ना, क्यों इतना ज़्यादा मेमोरी टेक्निक में बहुत ज़्यादा मत जाओ, जो चीज़ें इजी होती है उसको इजी ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन यू विच मेथड यू वांट। रिलेटिव कंसेप्ट में क्या लिखेंगे, इट इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस, इट वरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वुलन क्लोथ हैव ग्रेटर यूटिलिटी इन द विंटर, कूलर का जो ग्रेटर यूटिलिटी है इन समर, सैंड हैज ग्रेटर यूटिलिटी एट द कंस्ट्रक्शन। ये जो है ना ये @ एग्जाम में मत लिख कर आना प्लीज, शॉर्टकट है, अदरवाइज मैंने ये यहाँ पे पूरा लिखा होता था ना, ये आपकी नोट थोड़ी बड़ी हो जाती थी, तो आपकी मैम ने सारी चीजें ध्यान में रखते हुए किया है ठीक है गाइस। ये @ है वो, इसका मतलब है एट द ठीक है, एट द कंस्ट्रक्शन साइट। जो सैंड है उसका ग्रेटर यूटिलिटी है कंस्ट्रक्शन साइट पे देन सी शोर। अरे समुद्र के पास में सी पे ऐसे ही लैंड, वो सैंड जो है रेती वो पड़ी हुई है, बट कंस्ट्रक्शन साइट में आएंगे तो ऑब्वियसली उसकी ज्यादा यूटिलिटी है, यस और नो। तो वो टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस डिफर है, समझ में आ रहा है एवरीवन, बोलो जी। मैडम ये टाइम का कौन सा एग्जांपल, ये रहा रे आपका टाइम, यहाँ पे समय चेंज हो रहा है, यहाँ पे जगह चेंज हो रही है, अब तो बोल दो तोड़, पक्का ओके। सब्जेक्टिव कंसेप्ट में क्या बोलोगे, सब्जेक्टिव कंसेप्ट है यूटिलिटी, एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक मिनट, पर्सन टू पर्सन मतलब साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में है कि तुमको ये पसंद है ये पसंद नहीं है ठीक है। आपको पर्टिकुलर ब्रांड का ही खाना होना, आपको पर्टिकुलर टेस्ट का ही चाहिए, मम्मा ऐसा नहीं ऐसा ही बनाओ, टेस्ट हैबिट, आपके कुछ हैबिट्स है, कुछ फैशन है, कुछ लाइक्स है, कुछ डिसलाइक्स है, अब वो सबकी अलग अलग है, यस ना। फॉर एग्जाम्पल अपन ने यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लेता, मुझे पानी पूरी पसंद है, आपको पिज्जा पसंद है, अपना सिंपल था नॉर्मल था एग्जाम्पल ठीक है। अच्छा मैम इसको एग्जाम में कैसे लिखना, अगर कुछ याद नहीं आया तो ये वाला एग्जाम्पल याद नहीं है एग्जाम में, इसको कैसे लिखे, लिखो ना यार कि फॉर एग्जाम्पल आई लाइक पानी पूरी एंड माई फ्रेंड लाइक पिज्जा, समझ रहे हो, सिंपल रे, अपने ओन वर्ड्स में लिखो जितना। देखो ये जो पार्ट है ना यहाँ तक कुछ भी हेरा फेरी मत करना,
बट एग्जाम्पल्स में हेर फेर कर सकते हो, समझ रहे हो? आप एग्जाम्पल में हेर फेर करोगे तो वो लोग भी और श्योर हो जाएंगे कि हाँ यार ये बच्चा ना ये नहीं है, ऐसे रट्टा मार के नहीं आया हुआ है, समझ के लिख रहा है वो, ठीक है? तो एग्जाम्पल्स में आप बिंदास चेंजेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेक श्योर इतने जनरल मत लिखो, इसलिए मैंने भी आपको ब्रैकेट में लिख कर दिया है क्योंकि मैंने समझाया है आपको वही एग्जाम्पल थे। तो अगर आप ढूंढोगे नोट्स में कि मैडम ने क्या समझाया था, फिर एग्जाम के दिन में आके लेक्चर प्ले कर रहे हो, टाइम वेस्ट नहीं होना, इसलिए मैम ने आपके यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया है, ठीक है जी? परफेक्ट। चलो, फॉर एग्जाम्पल स्टेथोस्कोप हैज अ यूटिलिटी, ये जो है ना इसे हम लोग स्टेथोस्कोप बोलते हैं, इसका यूटिलिटी सिर्फ डॉक्टर को है, ना तुमको होगी ना मेरे को होगी, फॉर श्योर ना हरीश सर को होगी। ऐसा ना हरीश सर, गाइस जस्ट इमेजिन हरीश सर अपने ऐसे अगले दिन आके तुम स्टेथोस्कोप में, हाँ मजा आएगी ना, ऐसे कुछ समझना नहीं है। और अभी इमेजिन यहाँ पे इनके बदले में हरीश सर को इमेजिन करो ना, या स्वानंद सर को इमेजिन करो। चलो ठीक है, आ जाओ, यहाँ इमेजिन मत करना प्लीज, इमेजिनेशन को हॉल्ट दो प्लीज। चलो आओ इधर फटाफट से। इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? जो ये है ना आपका, क्या बोल रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ क्या रहेगा? यूटिलिटी के फीचर। तो यूटिलिटी जो है वो इथिकली न्यूट्रल है, कुछ बताती नहीं है यार, मॉरली कलरलेस कंसेप्ट है, कोई चेहरा नहीं दिखाती अपना, समझ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, क्या होना चाहिए, डिजायरेबल मत, डिजायर मतलब अरे आपकी डिजायर क्या है? आपको सीए बनना है, सीए होना है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है? ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए ये नहीं बताती है, ये होना चाहिए या ये होना चाहिए सीधा चाकू से, ये नहीं बताती है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल नाइफ हैज यूटिलिटी, अच्छा मेक श्योर आप ये वाले एग्जाम्पल्स लिख कर आओ एग्जाम में। नाइफ हैज द यूटिलिटी टू कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और कैन बी यूज्ड टू हार्म समवन, ठीक है? अब स्मोकर है, सिगरेट है, ठीक है, स्मोकर है कोई, अब मुझे बताओ उसको यूटिलिटी कब मिलेगी? एक स्मोकर है जो चेन स्मोकर है, जो कंटिन्यूस स्मोक करता है, उसको यूटिलिटी सिगरेट पीने से मिलेगी या जूस से मिलेगी? ऑब्वियसली यार वो बोलेगा क्या जूस उधर, मैं सिगरेट पिएगा, ठीक है पी तू भाई, तू सिगरेट पी। अब समझ रहे हो, मतलब कोई जो सिगरेट है वो ये नहीं बताती है कि भाई मेरे को मत पी, कंसेप्ट समझा? ड्रंकर्ड का एग्जाम्पल फूड लिकर ही अपन ने ले लिया था। फोर्थ पॉइंट, इट डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, यूटिलिटी अलग यूजफुलनेस अलग। यूजफुलनेस क्या होता है मैडम? ये पेन का मुझे कितना यूज है इतना बताओ, चलो लेट अस अज्यूम कि ये जो पेन है ये 5000 का है, ठीक है? ये पेन का यूज कितना है भाई, इसका वैल्यू इन यूज कितना है? यूजफुलनेस 5000, समझ रहे हो? भूमिका बोल रही है मैडम आपस सूट करेगा, ठीक है जब मिलेंगे ना तब स्टेथोस्कोप के साथ मिलेंगे, ठीक है? चलो आओ इधर, सच में मत लेकर आना रे भाई। इट डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, मतलब देखो यूटिलिटी क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यूटिलिटी क्या होती है भाई? एक कमोडिटी की कैपेसिटी जो आपकी वांट सेटिस्फाई करे। यूजफुलनेस क्या होता है? वैल्यू इन यूज ऑफ द कमोडिटी, आप ये कमोडिटी की कितनी वैल्यू को यूज कर रहे हो, कितनी है इसकी वैल्यू, वैल्यू इन यूज 5000 बोला आपने तो 5000 का क्या हो गया? यूजफुलनेस, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल चलो आ जाओ, मिल्क, मिल्क की क्या होती है? यूटिलिटी है, हाँ जी मैडम, अरे सुबह सुबह घर में दूध नहीं है, तुरंत घर वाले भेजते अपन को जाके दूध के पैकेट लेके आओ, अरे चाय बनानी है, दूध बनाना है, खीर बनाना है, कॉफी बनाना है, गोल्डन मिल्क पीनी है, जो भी कुछ करना है दूध तो लगेगा ही, मिल्क के पैकेट तो लग नहीं है। तो मिल्क की यूटिलिटी तो है लेकिन यूजफुलनेस है क्या? हाँ जी मैडम है, कैल्शियम मिलता है बॉडी को, पता है ना आपको, बस फिर। लेकिन लिकर की यूटिलिटी, यूटिलिटी तो है, किसको है? जो उससे एडिक्टेड लोग हैं, ठीक है? ये हुक्का, ये देखो ये होता है हुक्का बार, ये है हुक्का, ठीक है? जैसे बार एंड रेस्टोरेंट्स होते हैं वैसे हुक्का के भी अलग अलग बार्स या पार्लर्स होते हैं, ठीक है?
ओके, तो लिकर हैज द यूटिलिटी टू एन एडिक्ट, हुक्का ऑल्सो हैज एन यूटिलिटी टू एन एडिक्ट, लेकिन इन दोनों का कोई भी यूजफुलनेस नहीं है। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? बढ़ो आगे। इट डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, अ कमोडिटी में पोजेस यूटिलिटी बट इट मे नॉट गिव एनी प्लेजर। भाई कोई भी कमोडिटी है, इंजेक्शन, उसकी यूटिलिटी हो सकती है लेकिन वो तुमको कोई भी प्लेजर नहीं देगी, ऐसी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इंजेक्शन रे भाई, या फिर पढ़ाई, जो भी मैंने एग्जाम्पल दिया, डोंट वरी, यहाँ पे लिख दिया है नोट्स में, सारी चीजें प्रोवाइडेड है बेटा, ठीक है, तो डोंट वरी। ऑल राइट, 6 पॉइंट देख लो फटाफट से। इट डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन, नेहा का पॉइंट, ये देखो नेहा यहाँ पे मस्त से बैठ के सोच रही है कि यार क्या कहो, बहुत भूख लग रही है, काश ये मिल जाता मुझे। इसका नाम क्या है यार, व्हाट यू कॉल्ड इट? इसका कुछ एक अच्छा सा नाम है, बट टेस्टी होता है, बोलो। डोनट्स, यस। तो नेहा से सोच रही यार काश मुझे डोनट्स या कुछ सिजलर्स वगैरह ये सब कुछ खाने मिल जाए, और जब वो खा लेती है, ठीक है, इस सिचुएशन में नेहा को डोनट से यूटिलिटी है और खाने के बाद में नेहा को डोनट से सैटिस्फैक्शन मिलेगा। आई होप एवरीवन इज क्लियर। डाउट तो था नेहा का, बट सारे बच्चे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो, यूटिलिटी कैसे लिखोगे एग्जाम में? यूटिलिटी जो है वो कारण है, कॉज है कंजम्पशन का, इससे यूटिलिटी है तभी तुम खरीद रहे हो। नेहा डोनट तभी खरीदेगी ना बेटा जब तुमको डोनट खा के यूटिलिटी मिलेगी, समझ रहे हो? तो यूटिलिटी इज द कॉज ऑफ, कारण है वो कंजम्पशन का। टेल मी गाइज, एवरीवन, आपको समझ में आ गया है? आई नो रिपीटेशन हो रहा है, आई नो बेटा, बट एग्जाम में तो इंग्लिश में लिखने हैं ना, तब चांतारे नहीं लगने चाहिए, ठीक है। यूटिलिटी क्या है? कारण है, इट इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन। भूख लगी है, डोनट खाना है, डोनट से मुझे यूटिलिटी मिलेगी, तो इट इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन। डोनट क्यों? यूटिलिटी है मेरे को। पानी क्यों? मेरे को यूटिलिटी है रे भाई। और सेटिस्फैक्शन क्या है? एंड रिजल्ट। तो ये आंसर आपके सॉल्यूशन में होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर की कैपेसिटी है टू सेटिस्फाई थर्स्ट। वाटर, मुझे भी प्यास लग रही है, वाटर हैज द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई द थर्स्ट, ठीक है। तो यूटिलिटी क्या है वाटर की? यूटिलिटी ऑफ वाटर इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन एंड सेटिस्फैक्शन इज डिराइव्ड। जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। ये बेटा एक बार नोट्स रीड कर लो, बता दो मुझे कोई डाउट है क्या? मैडम यार प्लीज कुछ और एग्जाम्पल दो ना, ऐसा लग रहा है तुमको? चलो एक काम करते हैं, ये यहाँ ना हमारा, एक सेकेंड ना, ये इधर हमारा सुबोध बैठा है। ये कौन है? हमारा सुबोध, ठीक है। सुबोध सोच रहे मैम यार गर्लफ्रेंड चाहिए, गर्लफ्रेंड होती थी तो कितना मस्त ना, मैं घूमने जाता था, उसके साथ आइसक्रीम वगैरह खाता था, थोड़ा मस्ती मजाक करते थे मैम, एटलीस्ट गार्डन वगैरह में घूमने जाते थे। और जब गर्लफ्रेंड मिलने के बाद में सेटिस्फैक्शन होगा, गर्लफ्रेंड जब व्हेन यू आर रियलाइजिंग, आप बैठे हो गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे हो कि काश अगर ऐसा होता, गर्लफ्रेंड से यूटिलिटी है, ये इधर काट दो, गर्लफ्रेंड लिख दो, यूटिलिटी है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और जब गर्लफ्रेंड मिल गई तो सेटिस्फैक्शन। कंसेप्ट क्लियर? ये चलो बढ़ो आगे, वही चीज लिखी है। अगर आप कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं आपको, बट आंसर लिखना आना चाहिए। रीड करो, वाटर हैज द कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी है कि वो आपकी प्यास को बुझाएगा, ठीक है। द यूटिलिटी ऑफ वाटर इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन। जो वाटर की जो यूटिलिटी है, ठीक है, वो कारण है कि आप उसको कंज्यूम करोगे। अरे वाटर से सेटिस्फाइड होगे तभी तो कंज्यूम करोगे। और सेटिस्फैक्शन क्या है? एंड रिजल्ट है। और यहाँ पे मैंने जीएफ भी लिख दिया, जो भी एग्जाम्पल दिए लिख दिया है, लेकिन एग्जाम में नको लिखो, ये तुम बिल्कुल मत लिखना, ठीक है। तुम्हारे एग्जामिनर सीधा तुमको बुलाएगा, बोलेगा आजा बेटा मेरे को तेरे से पर्सनली मिलना है। चलो पॉइंट नंबर 7 है आपका,
यूटिलिटी जो है वो हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी, इमेजिनरी है रे भाई, एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट है। एग्जैक्ट साइंस, एब्स्ट्रैक्ट साइंस, अरे याद आ रहा है क्या? टॉपिक 0 बोलो। एग्जैक्ट साइंस, एब्स्ट्रैक्ट साइंस, हंस लो पहले तो सब। आओ इधर। एग्जैक्ट साइंस, एब्स्ट्रैक्ट साइंस याद आ रहा है एवरी वन ऑफ यू? यस। हाँ, तो एब्स्ट्रैक्ट में क्या बताया था मैंने? वेग है वो, कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी डेफिनेट नहीं है। सेम यहीं पे यूटिलिटी, तुमने तो बोली थी 20 मिल रही है तुमको, 1 गिलास पानी पीने था, मैंने बोला मुझे 10 मिल रही है। समझ रहे हो? इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। कोई भी चीजें क्लियर नहीं है, एक नहीं है, ठीक है। कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल, उसका कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैडम हमने तो किया वो, आपने हमने अज्यूम किया है कि यूटिलिटी का मेजरमेंट पॉसिबल होता है, इसलिए हमने किया। लेकिन आइडियली यूटिलिटी का मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखो अच्छे से। हाँ, सी गाइस, इट्स ऑल्सो बेस्ट एग्जाम्पल कि इट कैन नॉट बी सेड कि भाई गुड डे बिस्किट की 5 यूटिलिटी है, ठीक है, और जो डार्क फैंटेसी बिस्किट है, देखो मुझे एक बात बताओ, आपको गुड डे पसंद है कि डार्क फैंटेसी? ऑब्वियसली मैडम डार्क फैंटेसी ज्यादा पसंद होगी ना। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इसकी सिर्फ 5 यूटिलिटी, इसकी 10 यूटिलिटी है। किस हिसाब से? कितने में से? क्या? कुछ भी जो मन में है वो बोल दिया, ऐसा नहीं चलता रे भाई, ठीक है। तो उसका मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक थर्स्टी पर्सन है, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, वही एग्जाम्पल लिया था हमने भी, मे डिराइव हायर और लोअर। तुम्हारा हायर था, मेरा लोअर था। अरे समझ रहे हो ना कंसेप्ट? आपने 20 बोला, हायर बोला, मैंने लोअर बोला। दस यूटिलिटी कैन ओनली बी ईदर पॉजिटिव, या तो वो पॉजिटिव है या तो वो 0 है और नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव यूटिलिटी इज कॉल्ड डिसयूटिलिटी। अच्छा मेरे को एक बात बताओ ना, यहाँ पे एक नया टर्म आ रहा है आपके लिए। यूटिलिटी अगर पॉजिटिव है, अगर 10 है तो आप क्या बोल रहे हो? मैडम यूटिलिटी है। और अगर 0 है तो बोलोगे मैडम कुछ नहीं है। तो अगर नेगेटिव गई तो क्या बोलोगे रे भाई? डिसयूटिलिटी। समझ रहे हो? डिसयूटिलिटी। नेगेटिव चले जाओ, डिस लगा दो। एवरीवन क्लियर? क्लियर एवरीवन? बोलो यस। डिसयूटिलिटी, नेगेटिव होगा तो डिसयूटिलिटी, पॉजिटिव है तो 1 2 3 4 5 पॉजिटिव, फिर 0 को 0 यूटिलिटी। और क्या बोलोगे यार? 0 को 0 ही तो बोलोगे, ठीक है। और नेगेटिव गया तो डिसयूटिलिटी, ठीक है। एग्जाम में इस तरह से आंसर लिखो, इसलिए आपकी मैम पहले समझाती है, फिर एक बार थोड़ा सा ओवरलुक रिवीजन वापस से, और फिर आपको नोट्स की तरफ लेके जाती हूँ मैं, तब आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर एक एक लाइन समझ जाए। फिर भी किसी बच्चे को डाउट है तो बेटा अपना व्हाट्सएप नंबर है ही, अपना व्हाट्सएप ग्रुप है फॉर बोथ लाइव स्टूडेंट्स एज वेल एज रिकॉर्डेड स्टूडेंट्स, आप दोनों के लिए है बेटा, चिंता मत करो, ठीक है। चलो लास्ट 3 पॉइंट बचा, फटाफट से फिनिश करते हैं। यूटिलिटी जो है मल्टीपर्पस है, जैसे कोई भी कमोडिटी है, ठीक है। अगर इफ अ कमोडिटी कैन सेटिस्फाई द वांट ऑफ मोर देन 1 पर्सन एंड मोर देन 1 पर्पसेस, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी लो, इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारी भी वांट, तुम्हारे मॉम की, डैड की, भाई की, बहन की, सबकी वांट सेटिस्फाई करती है। हमारे घर में भी सबकी वांट सेटिस्फाई करती है, तो हर एक मोर देन 1 पर्सन की वांट सेटिस्फाई करती है इलेक्ट्रिसिटी। या मिल्क, अरे चाय नहीं पीते दूध तो पीते होंगे, दूध नहीं पीते कॉफी तो पीते हो, कॉफी नहीं पीते खीर तो खाते हो। अरे समझ रहे हो क्या? मोर देन 1 पर्सन की वांट फुलफिल करते हैं, और मोर देन 1 पर्पसेस के लिए यूज होता है। इलेक्ट्रिसिटी को आपको मैंने कल भी बताया था, लाइट, फैन, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, आपका मोबाइल फोन, आपका लैपटॉप, आपका टैबलेट, जो कुछ चलाना है सब चला लो, ठीक है। मिल्क, दूध पीना है दूध बना लो, खीर खानी है खीर बना लो, श्रीखंड खाना है श्रीखंड बना लो, ठीक है। दूध के भी बहुत सारे, अरे कलाकंद बनाना है, जो बनाना है बनाओ यार, रसगुल्ले बनाने हैं रसगुल्ले बनाओ, क्या फर्क पड़ता है? समझ में आ रहा है कंसेप्ट? एवरी वन ऑफ यू क्लियर? पॉइंट नंबर 9, यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। मम्मा यार आज तो खीर ही खानी है, यार आज तो पनीर की सब्जी बना ही दो यार,
इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द बॉन्ड। जितनी, मुझे एक बात बताओ, यू गाइज आर नाउ डेस्परेट इनफ कि आपको आउट ऑफ चाहिए, और जब सीरियसली आउट ऑफ मिलेगा ना, आई मीन वो खुशी एंडलेस होगी, जो अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा अल्टीमेट होगा, जो यूटिलिटी मिलेगी वो हाईएस्ट रहेगी। समझ रहे हो कंसेप्ट? जो चीज़ दिल से चाहिए वो चीज़ मिल गई ना आपको। तो यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द बॉन्ड, इट डिपेंड्स ऑन द, हाँ, तो अभी अगर आपको सच में इसकी अच्छी खासी खुशी चाहिए ना आउट ऑफ की, तो उतने ही इससे करो ये चीज़, उतनी खुन्नस से पढ़ाई करो यार, उतनी इंटेंसिटी के साथ पढ़ाई करो, तो ऑब्वियसली मिलेगा, और तभी आपको यूटिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, चलो, इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द बॉन्ड, द मोर इंटेंस द बॉन्ड द ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी, अर्जेंसिटी ऑफ द बॉन्ड। अच्छा, आपको मैंने इंटेंसिटी मतलब क्या बताया था, ये बताना मुझे। इंटेंसिटी मतलब होता है अर्जेंसी, अर्जेंट, कितना अर्जेंट है, वही लिखा है, अर्जेंसी ऑफ बॉन्ड डिक्लाइन व्हेन यूटिलिटी डिमिनिशन। अरे तुमको अर्जेंट नहीं है, तुमको कोई चीज अर्जेंट नहीं है, कल कर लेंगे, तो उसकी यूटिलिटी भी तो कम है ना। समझ रहे हो? जितना अर्जेंट, अरे ज्यादा अर्जेंट है तो यूटिलिटी भी ज्यादा है, और अर्जेंट कम तो यूटिलिटी कम, अर्जेंसी ज्यादा यूटिलिटी ज्यादा। समझ में आ रहा है? यूटिलिटी, अर्जेंसी एंड इंटेंसिटी आर सेम। अ हंग्री पर्सन फाइंड्स मोर यूटिलिटी इन फूड देन अ पर्सन हु इज नॉट हंग्री। ऑब्वियसली जिसको भूख ही नहीं लगी उसको कुछ भी खिला दो, क्या फर्क पड़ रहा है, वो खाएगा ही नहीं। और यहाँ पे एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, फॉर एग्जाम्पल योर नोट्स, एग्जाम आती है तो नोट्स की यूटिलिटी बहुत इंटेंस होती है, यस। एंड योर लास्ट पॉइंट इज यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। डिमांड के लिए बेसिस है रे भाई, अगर तुम डिमांड करो मतलब तुमको यूटिलिटी है, क्योंकि कोई पढ़ा लिखा इंसान ही नोट्स, ये नोट डिमांड करेगा, कोई अनपढ़ इंसान नहीं करेगा। एक कॉमर्स स्टूडेंट ही कैलकुलेटर लेके बैठेगा, एक आर्ट्स वाला स्टूडेंट तो ऐसे स्केचिंग करेगा। समझ रहे हो? यहाँ पे देख रहे हो डायग्राम्स में, यहाँ पे नीचे पक्का। तो अ पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी ओनली इफ इट गिव्स यूटिलिटी टू हिम। अ सिक पर्सन हैज यूटिलिटी इन मेडिसिन। यार बहुत फीवर आ रहा है, बहुत बीमार पड़ गया है, तो मेडिसिन आपको चाहिए, ठीक है, हेंस ही डिमांड्स मेडिसिन। अगर आप बीमार हो तो ही आप मेडिसिन की डिमांड करोगे, तो ही आपको यूटिलिटी होगी। समझ रहे हो? इट इज द बेसिस फॉर डिमांड। अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, मैंने कितना भी समझाया है ना, ये वाला पॉइंट, कौन सा वाला, ये वाला पॉइंट जरा बिना देखे लिख कर बताओ, ठीक है। आई एम चैलेंजिंग यू ऑल। हाइपोथेटिकल तो लिख लोगे यार, इंटेंसिटी ऑफ द बॉन्ड भी लिख लोगे, सेटिस्फैक्शन, प्लेजर, यूजफुलनेस, ये भी ठीक है, ये इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट तो अब तो ठीक है। हाँ, ये सब्जेक्टिव कंसेप्ट, ये पॉइंट्स लिख के देखने की कोशिश करो, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेक श्योर कि आप ये जो आंसर्स है ना, आज के लिए एक होमवर्क देती हूँ मैं आप लोगों को, आप सभी के लिए ये होमवर्क है कि मैंने एक्सप्लेन करवा दिया, कल कराया, आज वापस कराया, तीसरी बार मैंने आपको टेक्स्ट बुक की रीडिंग करवाई है, अपने नोट्स की रीडिंग करवाई है। अब ये पॉइंट्स आप खुद से लिख कर देखो और मुझे व्हाट्सएप करो। एवरीवन, जो बच्चा ऑफलाइन देख रहा है, बेटा आपने भी उतनी शिद्दत, उतनी ईमानदारी से पढ़ना, तभी आपको लेक्चर्स का यूज होगा, ठीक है। लेट मी चेक आपकी राइटिंग लेवल क्या है, आपका इंग्लिश का लेवल क्या है, कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कैसे लाइंस यूज करते हो, जनरलाइज लिखते हो या टेक्निकल लिखते हो, ये सारी चीजें मुझे आज आप लोगों का चेक करना है। तो आई एम गिविंग यू हाफ एन आवर टू एवरीबडी। आपका ये होमवर्क है कि फटाफट से मुझे लिख कर दोगे। डोंट वरी, स्वानंद सर का लेक्चर है, वैसे फिलहाल तो नहीं है ना, यू आर हैविंग एम्पल टाइम, 7:30 तक तो लिख कर दे सकते हो ना। यस एवरीवन, 7:30 तक लिख कर दे सकते हैं ना, ठीक है, ओके। तो 7:30 तक डॉट हाफ एन आवर में आपको लिखना है, जितना लिखा लिखा, नहीं लिखा व्हाट्सएप करना, ईमानदारी से 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं लेना, ठीक है। चलो, तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज। इसके आगे का कल कंटिन्यू करते हैं डियर। आई होप लेक्चर वॉज वेरी यूजफुल टू यू ऑल। बस इसी तरह से आप अपना प्यार देते रहो, लेते रहो, ठीक। चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।